आ जाओ भाई सर सबके सब। हाँ, सर ये 190 में सर जो .7H2 दिया सर, ये .7H2 को कैसे डील डील करना है? ऐड कर दो मास 7 × 18 सिंपल। उसी का पार्ट है ना FeSO4.7H2O का, तो ऐड करो यस उसका सर। मोलर मास भी साथ में। तो रिएक्शन में सर ये कैसे काम चलेगा इसका? रिएक्शन में जरूरत ही नहीं, एक मिनट, इसमें रिएक्शन की क्या जरूरत पड़ रही है? देखो एक काम करते हैं, सिंपल काम करें। देखो 20 ml × 0.02 और KMnO4 किस में ले रहे हैं? एसिडिक मीडियम में ले रहे हैं क्या? हाँ, एसिडिक मीडियम में। तो 5 × 0.2 × 20 इक्वल टू Fe तो +2 से +3 में ही जाएगा, और कुछ है क्या उसके पास? नहीं सर। नो वेरी सर। गुड, वैलेंसी फैक्टर 1 इंटू यस वेट ऑफ FeSO4.7H2O। सर, 32 ग्राम। अरे 32 ग्राम नहीं दिया हुआ। वो सैंपल का वेट है। अगर परसेंट ही हाँ पूछना होता तो सैंपल का वेट और FeSO4 का वेट बराबर थोड़ी आता। यस सैंपल बोला ना, उसमें अब धूल मिट्टी भी तो होगी। यस सर। यस सर। घर में, तुम्हारे घर पे दूध आता है क्या? पूरा दूध ही होता है क्या? नहीं ना। नहीं सर। सुबह रामू का कुछ नो तो करते सर। ही होंगे साथ में उसके। अब FeSO4 का जो मोलर मास है क्या होगा? 56 + 96 कितना हो गया ये? 152। 152 प्लस 7 × 18, 7 × 18 से कितना हो जाएगा? 126। 126 प्लस 120। 152। 278। ओके, अब सुनो ध्यान से, सबसे पहले तो वेट निकाल लो FeSO4.7H2O का। करेक्ट। ये जो यस वेट आएगा, ये 25 ml सॉल्यूशन का वेट है। कितने लीटर ml का? 25 mm। 1 लीटर का निकालो उसके बाद। पहले तो निकाल के बताओ कितना 492 वेट आ रहा है इसका, करके बताओ जल्दी से। ये तो इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। करो। यस। ठीक है, कितना आया? 556/1000। 0.556। यस सर। अब ये 25 ml में, राइट? यस सर। तो 1000 ml में कितना यस होगा? सर। इंटू 40 40। इंटू 40 समझ। कितना हो जाएगा? यस सर। 22.24। ये हो जाएगा। ये एक्चुअल मास है सैंपल में से। अब क्या निकालना है? डिवाइडेड बाय 32 मल्टीप्लाई 100 कर दो। अब आई बात समझ में? 32 ग्राम यस क्या सर। था? 32 ग्राम में FeSO4.7H2O भी है, और साथ में धूल मिट्टी भी होगी। उसमें कितना परसेंट इसका है ये निकालना है। कितना आ जाएगा? 69। चेक। यस सर रिया आपने ये 1000 ml की सर मास निकालने के बाद उसके बाद क्या किया? वो एक्चुअल मास आ गया अपॉन सैंपल का मास इनटू 100% प्योरिटी के लिए। सिंपल। उन्हें मैंने सर जब वो खुद ही सर बोला है जब ना कितना सल्फ्यूरिक है एसिड और सैंपल में, वाटर। कितना परसेंट FeSO4 है, राइट? खुद ही पूछ रहे हैं ना। तो मतलब पूरा यस सैंपल सर। FeSO4 नहीं है, सिंपल। पूरा सैंपल FeSO4 नहीं है। अगर पूरा सैंपल ही FeSO4 तो प्रॉब्लम ही क्या थी, राइट? यस सर। यस सर। समझ में आ सर रही जो है बात? सल्फ्यूरिक एसिड। यस सर, जो सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर दिया सर, वो उसमें वो हो गया था, तो अपर वो तो कर ये दिया था बताने क्या के है? लिए था कि एसिडिक मीडियम में टाइट्रेशन हो रहा है, तो उसका बैलेंस वेक्टर 5 लेना है। अच्छा सर आई होप ठीक है। लोग रिएक्शन बना के ये क्वेश्चन ट्राई नहीं कर रहे, बहुत लंबा खिंचता है। नहीं सर। मैं तो इक्विवेलेंट सिखाया है और ये वाले क्वेश्चन क्लास में डिस्कस कर रहा हूं मैं। कोई तो रीजन होगा ना। यस। बस, और क्या।
189, ये क्वेश्चन मुझे सबसे मस्त लगते हैं। इसमें इक्वेशन बना के ना ऑप्शन रख के देख लो, जो सेटिस्फाई करके LHS RHS वो आंसर है। सॉल्व मैंने कभी नहीं की पूरी जिंदगी में आज तक। कौन से सर 188? 189 देखो, पहले बोला इक्वल मोल्स है, पहले क्या बोला, इक्वल मोल्स है, तो मान लो अगर x ग्राम Li2CO3 के हैं, करेक्ट, तो Li2CO3 कितना हो जाएगा, 7 into 2 is 14, 14 plus 60 is ओके 74, ये हो गया 74 इक्वल टू 1 माइनस x अपॉन M2CO3, पता नहीं, 2m प्लस 60, यहां तक हो गया। तो इसका बैलेंस पता लग गया। अरे रुक जा, अरे काय का बैलेंस फैक्टर छोड़ो ना, अभी अभी क्या का बैलेंस, अभी तो मोल पे काम कर रहा हूँ। आप करूंगा बैलेंस फैक्टर पे काम, कैसे, x अपॉन 74 Li2CO3 के मोल्स, यस सर। बताओ कितना होगा बैलेंस फैक्टर। Li प्लस 1 कार्बोनेट 2 2, दूसरा M2CO3 है, वो भी सेम ही कैटेगरी का बिलोंग करता है, तो 1 माइनस x अपॉन 2m plus 60 2m प्लस 60 इंटू 2 multiplied इक्वल टू, अब इसका 0.5, अरे नॉर्मलिटी दे दी है, वेरी गुड, 0.5 इंटू 21.6 divided by 1000. दो इक्वेशन बन गई। अब जिसको सॉल्व Yes. करने की Yes, इच्छा, sir. जिसको सॉल्व करने की इच्छा सॉल्व भी कर सकता है। कैसे, देखो, पहले इसकी जगह पे ये रख दो, पहले x आ जाएगा, ठीक है, ठीक पहले है x की वैल्यू यहाँ पे रख दो, नीचे वाली इक्वेशन में m आ जाएगा, सॉल्व भी कर सकते तब भी सही आंसर आएगा, कोई गलत नहीं है, सॉल्व करोगे तब भी सही आंसर आएगा, वो नहीं करना कोई बात नहीं, एक बार m यहां रख के देखो, 23, 25, 24, उससे x किलो निकालो, उसको यहां रख के देख लो, अगर LHS RHS के बराबर आ गया तो तुम्हारा आंसर सही है, सिंपल, क्योंकि तुम ये सॉल्व करके निकालोगे ना इनमें से कोई एक ऑप्शन, राइट। आंसर चेक करना, आंसर बी है क्या, चेक, आंसर, आंसर बी है, सर आंसर चेक डी करो, दिखा रहा है, डी है कि दिखा रहा बी है, सर। मैं तुक्का मार रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, बी है कि डी है, बी सर 118 दिखा रहा है सर। डी है। सर डी है। डी है, चलो तुक्का गलत हो गया, पता तुक्का क्यों मारा ये वाला मैंने, ठीक है सोडियम का एटॉमिक मास जितना होता है और वो यही बनाता है, Yes, sir. हाँ सर हमारी बुक में सर डी ऑप्शन 118 दिया हुआ है। होगा 118, निकाल लेना कैलकुलेट करके, क्या दिक्कत है, तुमको कैलकुलेट करना आता है ना, यस सर निकल तुम्हारा रहा जो सर सॉल्व करके डी आंसर आ जाएगा वो आंसर है, दैट्स इट, काम खत्म करो, सर 118। बस दैट्स इट, इतना सा क्वेश्चन था। ओके 188 है किसी का, इन लोगों ने क्वेश्चन में रिएक्शंस दे दी और अपने पैरों को कुल्हाड़ी मार ली बैठ के इन लोगों ने, बताओ 2 मोल से I2 का 1 मोल, तो बताओ 0.12 से कितना, 0.06 है ना, यस सर 1 मोल Yes, से sir. इसका 2 मोल, 1 मोल से इसका 2 मोल, तो 0.06 से इसका 0.12 मोल्स आ गए, यस सर मोल्स आ गए, यस सर। ठीक है, वॉल्यूम दिया है, सर ये हाइपो क्या होता है? हाइपो इसका नाम है, जैसे इसका भी कुछ नाम हो रहा होगा ना, देखो ये वाली चीज, तुमको पता है इसका नाम क्या होता है, फेरस सल्फेट। अबे हट, सर ग्रीन हाइड्रस विट्रियोल, फेरस सल्फेट। ग्रीन। ग्रीन विट्रियोल, हाइड्रस। अरे एनडीए की तैयारी कर रहे हो ना जो जो लोग ये सब ध्यान रखो, ग्लोबर सॉल्ट, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लू विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल, ऑयल ऑफ विट्रियोल, व्हाइट विट्रियोल। व्हाइट विट्रियोल, जिंक कार्बोनेट, जिंक सल्फेट वाला, बहुत सारे हैं, तो देखो देखो मोल्स आ गए, Yes. वॉल्यूम दिया है, अब मोलैरिटी खुद निकाल लो, मुंह क्या तक रहे हो, डी ऑप्शन चेक करो, यस सर। हो गया, Yes. Yes, sir. सही है,
ओके 187। सर बताना। 187। ओके पहले काम करें, इनके H प्लस निकालने पहले। 2 इंटू 25 50, राइट। एक मिनट पेन चेंज कर लेता हूँ। 2 इंटू 25 50, करेक्ट। Yes, sir. 4 इंटू 50 200. 200, x इंटू 2 2x, 2x पता नहीं 2x ही होगा और क्या। अब टोटल वॉल्यूम 1 लीटर बना दिया गया इसका, और 50 ml एसिड मिक्सचर लिया गया। ओ एक मिनट, ये 2 मोलर दिया है, सर इसको यस सर और 2 से 4x मल्टीप्लाई आएगा सर, करो। 4x हाँ कर रहा हूँ। हाँ हाँ, यस सर। बचा लिया, नहीं तो दोबारा सॉल्व करना पड़ता बैठ के। तो Yes. कितना लीटर लिया इसका? 1 लीटर सॉल्यूशन लिया और उससे 50 ml निकाल के रिएक्ट करवाया, करेक्ट। तो मतलब 1000 ml में से कितना रिएक्ट किया है? सिर्फ 50। 50 ml। यहां तक क्लियर है? तो यानी Yes. अब ऐसे ही किया ना, 1000 में इतना तो 50 में कितना, ऐसे निकालते हैं ना। यस सर। हाँ, किससे करा रहे हैं रिएक्ट? Na2CO3 से, जिसकी नॉर्मलिटी देकर रखी है पहले से। और वॉल्यूम कितना है? 25। 25 25 upon 2 1000। 500। ओके, अब क्या क्या आ गया? 250 प्लस 4x इक्वल टू 500। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 62.5। 2.5। 2.5। चेक, Yes. सही है। Yes sir। इक्विवेलेंट कंसेप्ट इज द बेस्ट। एक एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। बस भरोसा होना चाहिए कि सब कुछ कंजर्व्ड है। भरोसा नहीं तो कंजर्वेशन नहीं। गलत पार्ट क्या है पता है? इसके अच्छे तगड़े क्वेश्चन नहीं आते कहीं पे भी। पहले सब्जेक्टिव में आया करते तो लोग बोलते छोड़ ही दो लंबी कैलकुलेशन। अब तो वो भी बंद हो गए हैं। अब मोल में कैसे क्वेश्चन आते हैं? बताओ इसकी मोलैरिटी इतनी तो मोलैरिटी कितनी होगी। बताओ इसके इतने मोल रिएक्ट करो उतने मोल रिएक्ट करेंगे। बताओ, ये तो क्वेश्चन आते हैं आजकल। सर ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। इजी आते हैं। नहीं आ रहे हैं ना, यही तो प्रॉब्लम है। मेरे को परेशानी क्या है? देखो देखो, एक बात तो मेरे बारे में तुम लोग जान गए होगे कि बेंचमार्क ऊपर होना चाहिए कोई भी चीज कर रहे हो तो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर टुच्चे क्वेश्चंस करके सॉल्व करके कोई बच्चा आईआईटी पहुंच जाता तो क्या वो उस वातावरण को सरवाइव कर पाएगा? नहीं। नहीं। अब 2014 में 3 स्टूडेंट्स हैं मेरे, 3 में से एक ही आईआईटी ग्रेजुएट कर पाया, बाकी 2 को ड्रॉप आउट करना पड़ा 2 साल के बाद। क्योंकि मैथ्स का और केमिस्ट्री पर इतने इजी आ गया था, क्लास के कराए क्वेश्चंस पेपर में आ गए थे, तो हो गई थी रैंक, अच्छी आ गई थी। 2-2,500 की, 3,000 के आसपास रैंक आ गई, तो आईआईटी मिल जाता था आराम से। 14 की बता रहा हूं मैं। अब आईआईटी उठा तो लिया, पर वहां जाके भी तो अपने आप को सस्टेन करना पड़ेगा। मतलब जिसने वो 4 साल आईआईटी के निकाल दिए ना, तो वो पाताल लोक में भी रह लेगा फ्यूचर में। ये है वो जगह। इतना था। अरे तुम फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हो जो बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करती हैं। उस प्रेशर की कभी आदत ही नहीं होगी तो कैसे करोगे आगे चल के? ठीक है ना। अब जैसे बहुत सिंपल सा फंडा होता है। मैंने 2 एग्जाम दिए, जेई एडवांस। हमारे में पहले जेई एडवांस होता था, फिर जेई मेन होता था। चला ऐसे होता है सर आपको? हाँ पहले ऐसे होता था, इसका नाम होता था आई ट्रिपली। इसमें थोड़ी शिद्दत से एग्जाम दिया था, सोच सोच के यार करवाना है निकलवाना है, कुछ ना कुछ सोचा था। 5 महीने लगातार पढ़ाई वढ़ाई की है, 4 महीने पढ़ाई की है, पेपर सॉल्व किए हैं प्रीवियस ईयर। ठीक है। नोटिस किया मैंने कि मैं 20-30 नंबर और ला सकता था। 175 आए थे टोटल 489 में से, 200 तक पार हो जाता मेरा आराम से, 4-1,000 रैंक आ जाती 7,000 के बजाय। ये एग्जैक्ट हुआ 3 हफ्ते बाद ये पेपर, 3 वीक्स 2008 में। यहां मैं ऐसे गया था, पढ़ लिया है भाई काफी, दिमाग खराब हो गया, जो होगा देखा जाएगा। यहाँ नंबर आ गया आराम से।
फिर तब समझ में कंडीशन क्या होती है। ये लोग यार एक बात बताओ, पीसीएम कौन नहीं पढ़ा सकता? तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, तुम पढ़ा लो क्लास के अंदर। पर एक बात बताओ, जैसे सिंपल सी बात है, मैं इसको एक बार पढ़ा दूंगा मोल कंसेप्ट को, 2 बार पढ़ा दूंगा, 10 बार पढ़ा दूंगा, गारंटी है कि उसके बाद भी तुम बिना किसी दिक्कत के ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे? नो सर। नहीं। हो सकता है कुछ लोग क्योंकि 1 मिनट में कर डालें, मुझसे कम टाइम में कर दें, हो सकता है कुछ लोग इसमें भी स्ट्रगल कर रहे होंगे, पक्की बात है। तो ये जो क्वेश्चंस है इतने बड़े बड़े दिख रहे हैं, लोग देख के पहले घबरा जाता है, ये क्या पूछ लिया। करेक्ट, लोग पहले ही घबरा जाएंगे देख के, ये क्या पूछ लिया। करेक्ट। अब जैसे ही घबरा जाओगे तुम वहीं पे हार गए। अब अगर यही कोई स्टूडेंट उठाएगा, बोलेगा यार एक काम करता हूं ना, इक्विवेलेंट तो बराबर ही है, इक्विवेलेंट तो स्टार्टिंग से लेकर अंत तक क्या है, बराबर ही है ना। इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, 6, एसिडिक मीडियम ही है ना। इसका वैलेंसी Yes, sir. फैक्टर क्या होता है, 5। तो इसके मोल इंटू इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया, 0.3। करेक्ट। Yes, sir. इसके मोल इंटू इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया, 0.1। 0.1. ठीक है, इक्वल टू अब इसके वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा, ये देखो, ये कितने ओएस नंबर पे है, +2.5। Yes, sir. नहीं, ये ये +2 में है, सॉरी, ये +2 में होगा। Na2S2O3 में सल्फर +2 में, यहां पे कितने में, +2.5। डिफरेंस कितना है, 0.5. कितने एटम सल्फर के, 2. तो अब इसका 0.1. वैलेंसी फैक्टर कहीं भी 1. देखे ना, इसका वैलेंसी फैक्टर हमेशा क्या लेना, 1। 1. इसके अलावा और कोई रिएक्शन नहीं होती आयोडीन से, इसी को हम आयोडोमेट्री कहते हैं, फैंसी नेम देके कि आयोडीन यूज कर तो आयोडोमेट्री हो गई। ठीक है, टाइट्रेशन, आयोडोमेट्री, सब वर्ड्स होते हैं, करना वही है। तो पहले तुम बताओ, 0.0 इंटू 6 इसके मिली, सॉरी इसके इक्विवेलेंट्स आ गए, 0.02 इंटू 5 इसके इक्विवेलेंट्स आ गए। इसका वैलेंसी फैक्टर क्या लेना है, Na2S2O3 का, 1. 1 मोलैरिटी m, वॉल्यूम कितनी देकर रखी है, 1 1 लीटर। 1 चेक करो, आंसर 0.4 है। सर इक्विवेलेंट सर ऐड हो जाते हैं इसी। एक बात बताओ, उसके इतने इक्विवेलेंट्स मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स, उसके इतने इक्विवेलेंट मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स, तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स तो ऐड ही होंगे ना, चार्ज तो ऐड हो जाता है ना। एक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, एक ने 3 इलेक्ट्रॉन दिए, टोटल कितने मिले, 5 इलेक्ट्रॉन। हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन से कम लाइन में आंसर आ रहा है, देखो ध्यान से। क्लियर है? यस सर। तो समझ जाओ गलती कहां पे हो रही है, और उस चीज को सुधारो, सिंपल। ठीक है, सर सारे क्वेश्चन फिर से ट्राई करूंगा सर। अबे हो जाएंगे, अगर तू सिर्फ इतना देख ले कि तू करना क्या चाह रहा है, तू बस बैलेंस शीट सही ले ले और उसको मोल से मल्टीप्लाई कर, अपने आप हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन उठा लो उसका। एक बार और हाथ मारोगे क्या इसमें, क्या बोलते हो? यस सर। Yes, एक sir. बार बट सर हाँ, एक कल बात रख है, लेना सर। एक बात है, मैं सिर्फ वैलेंसी फैक्टर और इक्वेशन लिख के छोड़ दूंगा, समझ में खुद पड़ेगा। डील है हमारे बीच में? डील सर। ठीक है ना? Yes, sir. जो क्लास में चल रहे हैं पीछे, उनके लिए रिवीजन क्लास चल रही है अलग से। ठीक है, वो रिवीजन करते रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, तुमको टाइम मिला, आगे बढ़ो। क्या होता है, मेरी बातें कड़वी लगेंगे लोगों को कि सर हमारे बच्चों का क्या, तो बोलो, स्ट्रगल करो, बोलो, उलझो, बोलो, सीखो, सर फोड़ो अपना कंसेप्ट के साथ, तब सीखो ये कुछ। जैसे इतना बड़ा सा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से देखो, इतना बड़ा क्वेश्चन है 159, एक स्टूडेंट बता दो इससे अगर ये क्वेश्चन नहीं हुआ हो तो। so हो गया था ये तो. बहुत आराम से हुआ होगा। ये तो हो गया था। इतने तो यस सर, बहुत इजी। इतने लीटर 1000 ml है ना, तो इतने लीटर कितने ml निकाल Yes, लो, आई थिंक 400 आ जाएगा। 4 सर। 400. यस सर। समझ रहे हो बात को? ये यस क्वेश्चन है। सर।
अब इसको एक काम करो, दोबारा कल ट्राई करके तो दोबारा करते हैं 151 से लेकर 200 तक। अक्षत हो सकता है जो 15 मिनट लगा रहा होगा दोबारा ट्राई करे एक बार, मिनट में हो जाएंगे। यस सर कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है। सर वो पहले रिएक्शन नहीं पता होती थी ना, इसलिए टाइम लग जाता था। तेल लेने का रिएक्शन, मैंने एक भी रिएक्शन लिखी क्या आज तक? नहीं यस सर। तो फिर तेल लेने का रिएक्शन सरसों का, खत्म। ओके सर। ठीक है फिर, थैंक यू सर, बाय। ओके। बाय सर।